फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से बात करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल का जो प्रीवियस ईयर के पेपर हम जो देख रहे हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त जो है 2/8/2023 से शिफ्ट नंबर 2 का। जो कल की क्लास में हमने देखा था उसमें एसएससी सीएचएसएल का हमने 2/8/2023 का शिफ्ट 1 का देखा था। और आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे जीएस का उस शिफ्ट नंबर 2 का करेंगे, यानी 2 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट नंबर 2 के जीएस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पर जो है वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। देख सकते हैं आप एसएससी सीएचएसएल 2/8/2023 शिफ्ट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं क्लास और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। दिल्ली में आयोजित एमपीएल की जो 59वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारत का 78वां ग्रेड मास्टर है वो कौन बना था। सीएचएसएल पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रणब बी, पृथु आपका जो गुप्ता जी, आकाश या कौस्तुभ चटर्जी। तो यहाँ पर जो 78वां ग्रैंड मास्टर हमारा बना था किसमें, 59वीं जो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुई थी उसमें। तो हमारा पहले का जो आंसर होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौस्तुभ चटर्जी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जो कि जनगणना से आपका सेंसस से जो है यहाँ पर रिलेटेड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की असंशोधित जन्म दर क्या थी, यानी असंशोधित या फिर जो असंशोधित जन्म दर क्या थी। 20%, 20.5%, 28% या फिर आपका 20% है 21.8%। तो सेकंड नंबर की हम बात करेंगे तो क्या थी यहाँ पर, तो 21.8% थी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर ग्राम और लघु उद्योग समिति रिक्त किस रूप में जाना जाता है। जो ग्राम और लघु उद्योग समिति थी उसको किस रूप में हम और जानते हैं, कार्य समिति के रूप में, मुंशी समिति के रूप में, चक्रवर्ती समिति के रूप में, महानुलोभी समिति के रूप में। तो 3 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर कार्य समिति के रूप में हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई यहाँ पर फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो फुटबॉल में गोल लाइन होती है और पेनल्टी स्पॉट होता है उसके बीच की दूरी कितनी होती है। 11 गज, 10 गज, 9 गज या फिर 12 गज। तो 4 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12 गज जो उनके बीच की दूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया है 2022 का जो कि स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम जो है लागू किया है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो 5वें नंबर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह राज्य जो है राजस्थान बन गया है। क्या लागू करने के लिए, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा या छत्तीसगढ़। जो बस्तर दशहरा है कहाँ पर मनाया जाता है। 6 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में आपका मनाया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है यहाँ 1894 विलियम रामसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो उस समय तक अज्ञात था, जिसे आर्गन का नाम दिया गया। हरमन स्टोडिंगर, गिलेन सीबोर्ग, हेरोल्ड उरे या लॉर्ड रेले। किसके साथ मिलकर, तो यहाँ पर बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की, तो लॉर्ड रेले के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया था, बताया था। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 8वें नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की यहाँ पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है। CSIR है जो किस मंत्रालय के तहत आता है। क्या शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो किसके अंतर्गत आएगा CSIR, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट हो जाएगा, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है निम्नलिखित में से कौन सी योजना है या कार्यक्रम है जो माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है। उज्ज्वला स्कीम है, इंदिरा आपकी क्रांति जो पाठन प्रोग्राम है,
या आपका जीविका प्रोजेक्ट है या जनधन योजना है, किसके अंतर्गत है जो माइक्रो फाइनेंस प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है। तो 9 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उज्ज्वला इसको स्कीम जो है आपकी वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, नल्लामाला की पहाड़ियों में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, कहाँ पर मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 10वें नंबर क्वेश्चन का, तो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। क्या, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो राइट आंसर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। और क्लास आपको पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करेंगे। आपकी एक लाइक से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको जो है टाइम वाइज डेली जो है आपके लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। संतूर के लिए, सरोद के लिए, तबला के लिए, सितार के लिए। 11 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, जो उस्ताद अकबर अली खान है इनका संबंध जो है सरोद से है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट आपका 12वें नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए। कौन से जो है अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 21 के 2 में, अनुच्छेद 22 के 2 में, अनुच्छेद 19 के 1 में या अनुच्छेद 20 के 2 में। तो 12वें नंबर का जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 20 के 2 में ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर वो 4 है जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई यहाँ पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितने नियमित दिनों की गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार ऐसे प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाना होता है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी का काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। कितने, तो क्या 150, 90, 100, 120। तो राइट आंसर यहाँ पर 13 में का क्या होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर 13 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, 100 दिन यहाँ पर। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 14वें नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से भारतीय भारोत्तोलनों में से किसने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 49 किलोग्राम के वर्ग में जो रजत पदक है आपका जीता। स्वाति सिंह ने, साइखोम मीराबाई चानू ने, संजीता चानू ने या संतोषी मत्सा ने, किसने जीता था। तो 14 नंबर की हम बात करेंगे, साइखोम मीराबाई चानू जो है 49 किलो वेट जो है लिफ्टिंग, वो वेट लिफ्टिंग में जो आपकी खेलती हैं, उन्होंने रजत पदक आपका जीता। तो किलो भार में जो है अंतर्गत आती हैं 49 में, तो इन्होंने साइखोम मीराबाई चानू ने जो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में जो है रजत पदक जीता। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 15वें नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है। CRR, नैतिक दबाव, SLR। तो इनमें से कौन सी हैं। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है 15वें का देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो 15वें का ऑप्शन है यहाँ पर, तो वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है नहीं। 15वें नंबर का ऑप्शन जो है डी होना चाहिए, 4 होना चाहिए। वो ऑप्शन गलती से यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की रिक्त के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 46 के, आर्टिकल 48 के, आर्टिकल 47 के, आर्टिकल 45 के किसके अंतर्गत आते हैं। तो 16 नंबर की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 17वें नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित नहीं है। फर्स्ट नंबर की हम बात करेंगे, इसका उपयोग प्रतिद्वंदात्मक प्रकृति का होता है। इसका उपभोग में मुक्तखोरी की संभावना होती है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच भुगतान प्रक्रिया के द्वारा एक स्पष्ट कड़ी होती है। इसके उपभोग पर अपवर्जितता का सिद्धांत लागू होता है। तो यहाँ पर 17 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जो है यहाँ पर इससे संबंधित है, इसके उपभोग में मुक्तखोरी की संभावना होती है। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन हम 18 की तरफ, 18 की तरफ, जिसमें जो कहा गया है उसे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित जो है कब किया गया था? 1923 में, 1936 में, 1927 में, 1911 में। तो 18 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1923 में जो है प्रसारित किया गया था। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 19 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे बात की गई है जो नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004-05 में नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू की थी। कौन सी परियोजना? आपकी JLG परियोजना, या फिर आपका जो है SGS22, या फिर बात करेंगे हम MEDP, या फिर आपका BLP कार्यक्रम क्या शुरू किया गया था, शुरुआत की गई थी? तो 19 नंबर की हम बात करेंगे तो JLGS जो है आपकी जो परियोजना थी उसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, जिसमें आपसे बात की है विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला ये पोषण संबंधी विकार कौन सा है, जिससे लचा जठर आंतरीय जो मार्ग है और तंत्र का तंत्र है, नैदानिक अभिव्यक्तियाँ जो इसमें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर क्या बेरी बेरी होता है, रक्ताल्पता होता है, पेलाग्रा होता है, स्कर्वी होता है। तो 20 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B की कमी से जो है पेलाग्रा रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है? पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है। शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई, श्रेया घोषाल, वसुंधरा दोरास्वामी। कौन नहीं है शास्त्रीय नर्तकी? तो 21 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेया घोषाल जो है आपकी एक शास्त्रीय नृत्यांगना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है मंजू भार्गवी ने किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? मोहिनीअट्टम, कथक के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, छऊ के लिए। तो राइट आंसर जो होगा 22 नंबर का, वो राइट आंसर आपका क्या होगा? कुचिपुड़ी के लिए इन्होंने क्या जीता था? जो मंजू भार्गवी हैं, इन्होंने कुचिपुड़ी के लिए 2019 में नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है यहाँ पर क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा बदलता है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे दुर्बल होता है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र सबसे प्रबल होता है। तो क्या है? क्षैतिज रूप से किसी स्थित क्षण है हमारी चुंबक की, तो चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है? तो 23 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह बिंदु जहाँ चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 24 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की गई यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? पांड्या, चोल, पल्लव या चेर? किसने बनवाया था राजराजेश्वर मंदिर? तो यहाँ पर बात करेंगे 24 नंबर की, तो किसने? चोल ने इसे बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे बात की गई है यहाँ पर साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच, 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर के बीच, 251 सेंटीमीटर से अधिक, या 25 सेंटीमीटर से कम? तो 25 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक इनमें वर्षा होती है। तो सेकंड नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पीडीएफ आपको सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।